ओम शांति। 27 जून 2026। शांति धाम विश्रामपुरी है। अभी तुमको विश्राम नहीं मिल सकता। कहाँ मिलेगा? विश्राम कब चाहिए होता है? जब बहुत थक जाते हैं। थक गए? थक गए या चल रहे हो? अभी चल रहे? दौड़ तो नहीं रहे? चलने वाला थकता है, दौड़ने वाला थकता है। दौड़ने वाला थकता है, उसको विश्राम चाहिए, चलने वाले को नहीं। ये आपके लिए कोई दिक्कत नहीं अगर आप चल रहे हैं। अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे? विश्राम कहाँ मिलने वाला है? विश्रामपुरी। इस दुनिया से सब थके हुए हैं। कौन? दौड़ने वाले, चलने वाले नहीं। इस दुनिया से। कौन सी दुनिया से? कौन सी दुनिया से? पुरानी दुनिया से। कहाँ थके हुए हैं? अरे कौन थके हुए हैं? अभी बताया ना, दौड़ने वाले थके हुए। पुरानी दुनिया में दौड़ रहे हैं, चल भी नहीं रहे, वो तो निश्चय बुद्धि होके बैठे हुए हैं। चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं, अपने सुख धाम में जाएं, उनके सुख धाम में नहीं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। बाकी कोई छोड़ना चाहता है? कोई भी ब्राह्मण इस दुनिया को छोड़ना चाहता है? जबकि मालूम है विनाश सामने खड़ा है, तो भी एक भी ऐसा नहीं है जो इस दुनिया को छोड़ना चाहते हो। सोचो वो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी जिनको ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। मानो कोई बाधाएं भी नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है, तो भी क्या उनको दिख रहा है? तब छोड़ें इस दुनिया को। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे? ब्राह्मणों की दिल लगी हुई है, नहीं लगी हुई? चौथी अवस्था में भी जब अच्छा पुरुषार्थ नहीं है तो दिल कहाँ लगी हुई है? नरक की तरफ लगी हुई। इनके लिए नहीं है। जिनकी लगी हुई है दिल, उसी में जीते हैं, उसी में मर रहे हैं। लेकिन जो उसमें जी रहे नहीं रहे हैं, मजबूरी है, उनके लिए कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। जानते हैं कौन ले जाएगा? बाबा। किनके लिए आया है? इन आत्माओं के लिए आया है। बाप भी समझाते हैं यह तो छीछी दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नरक। यह है कोई अच्छा अक्षर है क्या? क्या डेविल शब्द कोई अच्छा है क्या? और फिर भी कितनी अच्छी लगती है दुनिया। कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकता। जो तंग हो गए हैं लेकिन अभी जा नहीं सकते। तमो प्रधान की खाद पड़ी हुई है, क्यों नहीं जा सकते? कुछ ना कुछ तमो प्रधानता अभी बाकी है। वह खाद आत्मा से निकले, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो भी थोड़ी बहुत खाद रही हुई है वह निकले, उसके लिए क्या कर रहे हो तुम? दिन रात मेहनत कर रहे हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। कब? उनकी भी कब? पिछाड़ी में अच्छी हो जाए। अच्छे पुरुषार्थी क्या होते हैं? अच्छे पुरुषार्थी किनको कहेंगे? जो रो रहे हैं, छूटना चाहते हैं। सब नहीं छूटना चाहते। जो छूटना चाहते हैं वो अच्छे पुरुषार्थी, वो लगे हुए हैं, लेकिन उनको भी अभी क्या नहीं हो पा रहा? छूट नहीं पा रहे। यह पुरानी दुनिया खल्लास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज हैं, समझा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। क्या ये पुरानी दुनिया खल्लास हो जाएगी? अभी क्या है, जब तक बाप आकर वापस ना ले जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकता। ये है सुखदाई बात। कब तक नहीं जा सकते? जब तक वो आके तुमको वापस न आए, वापस ले जाने के लिए।
तब तक नहीं जा सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों की दिल में है बाबा, अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं हैं। हाँ, भूल बन गए। क्या मतलब है? हैं जी? हाँ। जितना जास्ती माया परेशान करते उतने ही क्या होते हैं? तड़पते हैं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे भी पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे? यह तो हो ना सके। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है क्या कि सब तो आ ना सकें। जो श्रीमत पर चलते हैं वहीं ऊंच पद पा सकते हैं। वह तो ठीक है। सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे। कितने हैं? सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे। कितने हैं? जो सजाएं नहीं खाते। है? आज ही सुना, पहली बार सुना, नया ही पॉइंट है। 8। सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे। पुरुषार्थ जो इतना सुंदर किया है, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा, पावन बनने बगैर पावन दुनिया में कोई जा ना सके। यह जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस गया, यह हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकता है? सोचो। जो सबसे पहले आए हैं उनको क्या होना है? सबसे पहले जाना है। जब वो ही नहीं जा सकते तो दूसरा कोई कैसे जा सकता है? कायदा है ना, जो पहले आते हैं वो पहले जाते हैं, जो बाद में आते हैं वो बाद में जाते हैं। इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सोचो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी जो जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी दिल यहाँ लगेगी। ये भी एक श्रेष्ठता की निशानी है। ललायित होना जाने के लिए तप करना है। यहाँ रगें डूबी हुई नहीं है, बाकी रगें यहाँ डूबी रहती हैं तो भी तो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कहलाता। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है, दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसको थोड़े ही पुकारते हैं। जब क्या कहते हैं ओ गॉड फादर और लिबरेटर, उसको तो सब पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, सब ओ गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब हैं जब समझते हैं हम आत्मा हैं। क्या फादर का संबंध किनके साथ है? जिन्होंने अपने को आत्मा निश्चय किया हुआ है, जो समझते हैं आत्मा भी कोई चीज है ना। अंडरलाइन कर लेना चाहिए। क्या आत्मा भी कोई चीज है ना? मना दिखती नहीं है तो तुम्हारे लिए है, लेकिन जिनको इसी के ऊपर रिसर्च करनी है क्या कह रहे हैं, आत्मा कोई चीज है ना। आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। ऊपर क्या बोला? कोई चीज है ना, लेकिन कितनी सूक्ष्म है। अगर तुम उस सूक्ष्मता में टिको तब जाके तुम्हारे लिए वो क्या है? कोई चीज है। माना चीज को क्या किया जा सकता है? केवल दिव्य दृष्टि से नहीं, उसको स्थूल रूप में भी। चलो वो नेत्र ही कैसे होंगे जब तुम देखोगे? सोचो, ये स्थूल नेत्र तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन
तब वो चीज दिखती है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो। वह सत्य चित है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। किनके समान? जो भगवान का स्वरूप है तुम भी वही स्वरूप धारण करते हो। इसलिए क्या कह देंगे दुनिया वाले, आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है, और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही कर ना सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, हम सुनाते हैं। क्या तुम्हारे जन्मों की कहानी 84 की कौन? बाप सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म को तो कोई सुना ही ना सके। तो भी दुनिया वाले क्या कहते हैं? 84 लाख योनि। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, तो विष्णु ने भी लिए हैं। इसका मतलब ब्रह्मा अलग और विष्णु अलग। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। क्या नंबरवार हैं? ब्रह्मा सो क्या बनेगा? विष्णु। तो वो हो गया अव्वल नंबर बनना ब्रह्मा, और फिर वो ही विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलेगा, ये शूटिंग होगी। लेकिन वो भी फिर विष्णु से कलयुग के अंत में क्या बनेगा? हर एक को बनना ही पड़े। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझने की बात है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद समझाता हूं। क्या लक्ष्मी नारायण ही क्या बनते हैं? ब्रह्मा सरस्वती। कितने हैं लक्ष्मी नारायण? बस। बस। हैं जी? अरे कितने हैं ठीक से चित्र देख लो, ज्यादा नहीं तो अपनी तरफ से बोलते रहते हैं। चित्र में तो दिखाया हुआ है। कहाँ दिखाया हुआ है? सबसे पहला चित्र कौन सा है? हैं जी? त्रिमूर्ति राइट तरफ क्या दिखाया है? हाँ, 4 मेल 4 फीमेल। ये क्या है? ये लक्ष्मी नारायण के रूप हैं। तो बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर समझाता हूँ। तो लक्ष्मी नारायण, तो इन सबको क्या टाइटल मिलता है? इसलिए मुरली में क्या बोला है? जिस तन का आधार है उसका नाम। तो कितनी जूती बोला है बदलने के लिए? 3-4 जूती का बोला हुआ है। 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हमसो का अर्थ भी समझा है। क्या है हमसो का अर्थ? क्या है? हमसो सोहम। वो क्या कहेंगे? हमसो सोहम। हमसो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर हाँ, और तुम क्या कहोगे? सो हमसो सोहम। और दुनिया वाले क्या कहते हैं? हमसो सोहम। वो ही तुम कहोगे। पूरा उल्टा हो जाएगा ज्ञान है। हाँ, वो कहते हैं हमसो सोहम, आत्मा सो परमात्मा। और तुम क्या कहोगे? हमसो सोहम। हमसो कैसे बनने जा रहे हैं? बाप समान। इसलिए तो उन्होंने कहा हमसो सोहम, आत्मा सो परमात्मा। और ब्राह्मण क्या कहते हैं? ऐसे 84 जन्म लेते हैं, फिर हम ये फिर बने ब्राह्मण। लेकिन तुम क्या कहोगे? हमसो सोहम, माना तुम्हारा लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो हमसो का अर्थ समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य, हमसो शूद्र बनते हैं।
ये किनके लिए है? ये भी हमसो है। दुनिया वाले हमसो का मतलब क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा, उसकी शूटिंग भी कहाँ होती होगी? इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हमसो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का यह अंतिम एक जन्म है। यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। कितना वैल्यूबल है, सोचो। जब तुम डायमंड बन जाओगे तो कल्पना करके देखो इसकी वैल्यू। 5,000 वर्ष में किसी भी जन्म की इतनी वैल्यू नहीं। इसे इसमें कठिनाई लग रही है। क्या बनने के लिए? डायमंड बनने के लिए मेहनत लगती है। बाप कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत। और कोई तरफ भटकेंगे तो ये शरीर छूट जाएगा। ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है, बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी, एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो। हाँ, क्या कितने कैरेट होता है शुद्ध? 24 कैरेट। और लास्ट कहां तक बताया मुरली में? 9 कैरेट। तो ये भी पुराने जमाने की बातें हैं। 14 कैरेट, अभी तो 9 कैरेट की हालत है। इतनी अशुद्धता। सोने में खाद डालना यह भारतवासी अपशगुन मानते हैं। सोना कैसा पहनना चाहिए? एकदम शुद्ध। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है, क्योंकि सच्चाई सफाई रही है, इनका जीवन ऐसा रहा है, इसलिए बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। ब्रह्मा बाबा क्या? महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगती है, वहां सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। लास्ट में लाइन बाबा क्यों बोलते हैं माया मच्छंदर? माना ऐसी कोई फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए जब भी पीछे लगा दें माया मच्छंदर का खेल, तो क्या है ये? जो वो कहानी बनी हुई है, ढेर सारी ईंटें बुद्धि में धारण कर ली और सब क्या बन गई? राख। तो ब्रह्मा कुमारी का क्या अंजाम हो? वही अंजाम है, क्योंकि ये माया मच्छंदर का खेल है, कोई हकीकत नहीं है। तो उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा मैं ले जाता हूं। नीचे उतरा तो देखा कुछ भी नहीं है। क्या चौथी अवस्था में अब उनको समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं है। कुछ न कुछ बात लगती है। क्या? जरूर सोने जैसी आत्मा है तो उनका व्यक्तित्व कैसा होगा? तो कुछ ना कुछ बात लगती है। बच्चियां समझती हैं। अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं, फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है। कब हम सुखधाम में जाएंगे? कौन? बांधेली है, बेचारी रोती है। कब हम सुख? ये है सच्ची सच्ची, जो तोड़ निभाना ही नहीं चाहते। बाबा आप जल्दी करो, कहाँ ले चलो? सुखधाम में। बाप कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं? पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो। माना अगर पति से दुख मिल रहा है तो हिसाब किताब है। योग की यात्रा में रहो, बस यही एक विधि है। तुम दुखी ना हो उसके लिए क्या करो? योग की यात्रा, याद की यात्रा नहीं। क्या? योग नामी ग्रामी होता है कब? जब तुम मन बुद्धि से संसार को छोड़ देते हो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हो पतित पावन आओ, गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक। यहाँ की ही बात है। अकासुर बकासुर यह सब बातें इस संगम समय की है। यह है ही आसुरी दुनिया। कहाँ है अकासुर बकासुर?
सब ब्राह्मणों की दुनिया में अकासुर क्या करता है? हाँ, ऐसे उसके अंदर विकारों की गंध है तो वो गंध फैलाता है चारों तरफ, है ब्राह्मण। और बकासुर बकवक बहुत करेगा, ज्ञान की बकवक, लेकिन धारणा नहीं करता। तो अकासुर बकासुर। तो बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, जब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है, हर चीज। आत्मा का परिवर्तन हुआ तो हर चीज सतो प्रधान सुखदाई। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, यह सब इतने वहां नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते हो, वहां ऐसी कोई छीछी चीज रह ना सके। कैसी? मच्छरों मक्खियों जैसी जो दुखदाई हैं। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है। गावड़ों में इतना गंद नहीं रहता। ज्यादा गंद कहाँ होता है? शहरों में। बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं। जितने मनुष्य जास्ती होंगे उतना वायुमंडल खराब। गांव में मनुष्य कम तो वायुमंडल भी अच्छा। रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं, घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट में ही 9 लाख तारे। ये कौन सा घट है भाई? घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट में ही 9 लाख तारे। क्यों गाते हैं? ये भी बोलो, इतना तो बोल दो, कहाँ का यादगार। संगम का ऐसा कौन सा घट है भाई? घट क्या होता है? क्या घट क्या होता है? हाँ, बस बुद्धि रूपी घट। घट क्या होता है? हैं जी? घड़ा, मटका। हाँ, सोचो कैसा मटका होगा। उस घट से क्या निकलता है? पहले ब्रह्मा भी निकलता है, फिर उस घट से विष्णु, फिर 9 लाख। चलो, मेन मुख्य मुख्य स्टार तो प्रत्यक्ष होते हैं, नहीं होते? कहते हैं ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट से इनका जन्म होता है। तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं। विष्णु के साथ सितारे भी हैं। 9 लाख तो छोड़ो, तो कुछ तो सितारे हैं ना। सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। माना 9 लाख एक साथ नहीं होंगे, पहले झाड़ छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। तो 9 लाख बनने में कितना समय लग जाता है? लगभग 200-300 वर्ष। और कब से शुरुआत हुई है संगम की? 36-37 से। तो सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों में बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि थोड़े ही होती हैं। वहाँ तो पानी को रोकने की दरकार नहीं, डैम बनाने की दरकार नहीं, तो कैनाल्स भी नहीं चाहिए। कब चाहिए ये? जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खाने के लिए उतना नहीं होता, तो फिर कैनाल्स बनाते हैं। वहाँ कैनाल्स आदि थोड़े होते हैं, मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही। क्या नदियों के किनारे ही बसते हैं, उन नदियों के ही आप आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या? अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। अच्छा भला वहां कौन राज करते थे, यह तो बताओ। कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक ये पार्ट बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं
असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, क्या दिखाया है? कहाँ से डालते थे? ऊपर से। ऊपर क्या है? सूक्ष्म आत्माएं। हाँ, तामसी भी हैं तो सूक्ष्म आत्माएं सात्विक भी हैं। जितना तुम सात्विक बनते जाते हो, कोई भी तामसी आत्मा तुमको प्रभाव नहीं कर सकते। परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं तब तो पाप का घड़ा भरेगा। क्या अबलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं? किस लिए? पाप का घड़ा भरेगा। भरेगा तो क्या होगा? फूटेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो, सहन करते रहो। और किसको याद करते रहो? बाप और वर्षे को। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। लो, मार का तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। जब मार पड़ रही हो तो बुद्धि में शिव बाबा। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो। फांसी पर किनको चढ़ाया जाता है? जिन्होंने कुछ अपराध किया है। तो तुमको भी क्या करते हैं बाबा? याद की फांसी पे लटकाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। क्यों? क्राइस्ट की याद से तुम्हारे पाप भस्म नहीं हो सकते। इशारा गॉड फादर के लिए करते हैं। याद की फांसी क्या होती है? बुद्धि ऊपर ही टंगी रहे। वह इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी उच्च प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। कौन सी? देही अभिमानी बनने की। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। अभी तो वैसे भी लास्ट समय, लास्ट का भी लास्ट है। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है, पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करें तब तक उनको छोड़ते नहीं थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो वे कितनी सुंदर सुंदर युक्तियां बताते हैं सेवा की। इतना सहन करती हैं ब्रह्मा कुमारी, लेकिन छोड़ो मत, तुम बुद्धि में घुसा ही दो। सेवा इतनी आसान है क्या? तो ये युक्तियां सब कहाँ बाबा ने, ब्रह्मा ने कहाँ डाल दी? मुरलियों में। मुरलियों में सुन सुन के वो भी कैसे बिजनेसमैन बन गए। पूरे विश्व में उनको क्या करना था? मैसेज पहुंचाना था। तो जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़ो नहीं। कैसा? कहां से भरी हुई है इसकी बुद्धि? कहां से खाली करनी है? जो भी पुराना कीचड़ पट्टी भरी हुई है, जो भी शास्त्रों की कीचड़ पट्टी भरी हुई है, जब तक वो खाली ना हो जाए तब तक छोड़ो नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभव भी लिया है। इतने सब अनुभव, इसने सब अनुभव किया है। गांवरे का छोरा था, 10 आने मन अनाज बेचता था। सोचो, और फिर क्या बन गया? कितना बड़ा जोहरी बना। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गांवरे का छोरा था, एकदम गांवड़े का था। फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की ही बात। यह फिर है सच्चे जवाहरात। यह होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वाइसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। वाइसराय बहुत बड़ी पोस्ट होती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न।
जितना ही यह बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदम पति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। महिमा के साथ फिर इतनी गलानी, कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। क्या? जब भक्ति पूरी हो, जब तक भक्ति पूरी नहीं है तब तक तुम्हारे रक्षक बाप साक्षी हो देखते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं, यह भी सिद्ध हो जाता है। कैसे सिद्ध होता है? हाँ, सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो। जितने बड़े भक्त उतने ही बड़े ज्ञानी। वही यहां आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं, फिर से पूज्य बनने का पहले पहले ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा कब तक ब्राह्मण नहीं? प्रजापिता बिना ब्राह्मण बने प्रजापिता था क्या? तो पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं, फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया, बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवानुवाच। भगवान एक है, दो तीन भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है। दो तीन भगवान, दो तीन भगवान कौन से होते नहीं। राम कृष्ण को हो या ब्रह्मा को तो चलो अधूरा बताते हैं, विष्णु और दो तीन भगवान होते नहीं। तो भगवान कौन होता है? एक शिव बाबा। शिव भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो कितना फर्क हो गया। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। क्या क्या बदल गया? गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। अरे गीता तो गीता है, ड्रामा अनुसार गीता का नाम बदलना ही है। कल भी कोई पॉइंट था, लक्ष्मी नारायण या फिर राम और शिव बाबा ने सुनाई गीता। कल नहीं था पॉइंट? क्या कहा? ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। अरे कहाँ, कैसे? कहीं बदला हुआ दिखता है? क्या नाम बदल गया गीता का? यहाँ क्या नाम है? तुम क्या नाम लेते हो गीता का? चलो हद में ही, चलो बेहद तो छोड़ो, हद में ही बताओ। गीता का नाम बदलना ही है। गीता का नाम यहाँ क्या पड़ गया ब्रह्मा कुमारीज में? और ये क्या सुन रहे हो? ये गीता नहीं है? पता नहीं कितना बड़ा है। सोचो कैसे इसकी बुद्धि को मोड़ लिया, कैसी ये जाम बुद्धि थी, कैसे इसको रियलाइजेशन करवाया। तुम गीता माता हो, तुम प्रत्यक्षता रूपी जन्म देती हो। बीज से तुम निकली हो, तुम्हारे से फिर दो पत्ते निकलते हैं। अरे ये है ना, प्रैक्टिकल है या हवा में है सब? एक वो गीता, एक ये गीता। ये गीता कौन सी है? शिव की गीता से। उस गीता से कितने पत्ते एक साथ निकल रहे हैं? दो पत्ते। दो से फिर चार, यही है ना। सोचो, दो पत्ते पहले कौन कौन से? राधा और कृष्ण। तो उस गीता की बात है। तो नाम बदलता ही है। फिर बुलाते हैं पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। ये बातें समझने क्या चाहिए है? बुद्धि चाहिए। श्रीमद श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत एक बाप की ही है। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। क्योंकि यहाँ कोई गीता थोड़ी बोलते हैं, मुरली नहीं बोलते क्या? वैसे सोचे पता नहीं क्या है। मेरे को भी चिंता हो गई, तो मुरली नहीं हुआ, यहाँ कौन गीता बोलता है? नहीं, मुरली नहीं बोलते सब, जितने ही ब्रह्मा कौन का गीता बोलता है क्या कोई? सब मुरली बोलते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? हैं जी? क्या क्या क्या? मैंने नहीं कहा, मुरली का पॉइंट था, कल का कल पूछना चाहिए, आज पूछ रहे हैं। क्या था पॉइंट ही अब याद ही नहीं अच्छे से, तो हो सकता है इससे कनेक्ट हो, और किसी ने नोट भी नहीं किया हो, क्यों नोट करें? हाँ जी। बोलो। हाँ जी। उसमें ये था कि गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, ठीक है, ना कि सतयुग में। ठीक है। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। ये पॉइंट है असली। किसको गायब किया हुआ है यहाँ? शिव बाबा है। सीता को गायब किया हुआ है, क्योंकि गीता की बात हो रही है, और फिर 3 धर्म आने वाले हैं। उन्होंने बताई लव कुश की बात, लेकिन वहां बताते एक गुम हो गया शास्त्रों के हिसाब से। फिर तीसरा किसने बना के दे दिया ताकि नाराज ना हो जाइए? वाल्मीकि ने। हाँ, तो फिर 3 हो गए, 3 मुख्य धर्मों की बात हो रही थी। तो उसमें पहले लक्ष्मी नारायण बोला, फिर राम बोला, सीता नहीं बोला, क्योंकि गीता की बात हो रही है, राम से क्या लेना देना। हाँ जी। 3 धर्म आते ही बाद में है, ध्यान रखना। त्रेता के अंत के बाद 3 धर्म आए हैं। तो वो शूटिंग पीरियड कहाँ है? उनकी माई बाप कौन है? गीता। और हाँ, इसे बाबा ने भी तो कितने, कोई नई बात है क्या? एडवांस में बाबा भी क्या बोलते थे? गीता माता बोलते थे जगदम्बा के लिए। तो उससे ही तो ये जो मुख्य मुख्य 3 धर्म हैं उनका जिक्र भी तो करते थे। कुछ नई बात है क्या? सब पुराने पुराने ज्ञान में भूलते जाते हैं। हाँ, नई दुनिया में परिभाषा नई हो जाए बात अलग, लेकिन पॉइंट तो वही का वही रहेगा ना। हाँ जी। बोला कि इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं क्योंकि मर्जीवा बना है। हाँ जी। तुम्हारा भी मर्जीवा बनने से नाम बदल जाता है। अपने आप नाम बदल जाता है। हाँ जी। क्या मतलब? मर्जीवा मर्जीवा बनो ना, वो बिना मर्जीवा बने थोड़ी नाम बदल देते हैं। इसलिए यहाँ कोई मर्जीवा बनते नहीं, किसका नाम भी नहीं बदलते। तो ये शूटिंग कब हुई? आदि में वो बहुत हिम्मत रखी थी, अब तो ऐसा लग रहा था कि विनाश हुआ ही पड़ा है, तो मरना आसान था। अभी हम समझदार बन गए, अभी मालूम ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए हम मरते ही नहीं, लेकिन याद तो करते हैं, इसलिए नाम नहीं बदल रहे। इसलिए सबसे बड़ी बात तो लिख के ही दे दिया। मैं कोई बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा, मैं क्यों खता करूं? आदि में भी क्या हुआ? टूट गई है माला, मोती बिखर गए। एडवांस पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज तो अपन देखते देखते अभी खल्लास हो जाएंगे, तो हम ऐसा क्यों करें? तुम मरते नहीं हो तो कब? हाँ, जब तुम मर्जीवा बनते हो तो नाम बदलते हैं। हाँ जी। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए, तो नाम देना बंद हो गया, नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दें और फिर भाग जाएं तो फालतू हो जाता है। पहले आने वालों के जो नाम रखे वो बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते। उनका रखे जो सदैव कायम भी रहे। कितने रमणीक नाम थे सोचो। रमणीक का मतलब क्या होता है? बहुत रमणीक नाम थे पहले वाले जो शुरू में आए थे। उनके बाद में तो चंद्रमणि, क्या पुष्पामणि, और ये प्रकाश मणि, ये फलानी मणि, ये ढिमकानी मणि, ये
लेकिन आदि के कितने रमणीक नाम थे। ये मनिया फनिया तो चलो चलती हैं, तो आदि में कितने सुंदर निकले होंगे नाम, बताओ कैसे सुंदर होंगे। शास्त्रों के हिसाब से थे वो, जो शास्त्रों के हिसाब से सबके कान में गूंजते थे। तो वहां जितने भी थे तो सबके कैसे रोमांच खड़े हो जाते होंगे। तब कोई राम फेल थोड़ी हुआ था, तो सबने कितना सुंदर हाथ उठाया। तो कितने रमणीक नाम आए थे। तो रमणीक नाम का मतलब ही है कि सब रमणीक हो जाएं, कि ऐसी ऐसी आत्माएं इस संगठन में है इस वक्त। हाँ जी। फिर बाद में क्या हुआ, लाए तो कितने थे, 200-250 लाए थे। दो 200-250 लाए थे, तो अंजाम क्या हुआ। कितने बचे, 60-70 बचे। तो बाबा ने रमणीक नाम दिए थे, वो अंत तक, क्या कहते थे बाबा, नाम क्यों छोड़ दिए देने, अरे अंत तक टीके तो फिर रिजल्ट क्या क्या निकल रही है अंत तक जो टिक रहे हैं। शरीर कैसे छोड़ रहे हैं, सतो प्रधान बनने से पहले, नहीं सॉरी, शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करो, तो उनके नाम कहेंगे उन्होंने सार्थक किए। अगर अंत तक शरीर छोड़ने तक यज्ञ में रहे हैं तो। नहीं तो माया ढेरों के ढेरों कोई तो खा गई। किनको खा गई माया। कच्चे कौन होते हैं, जो और धर्म के होते हैं, उनको माया खा गई। और जो बचे थे उनको फील्ड पे भेज दिया, ताकि जिनको माया खा गई इनको क्या करोगे तुम, सुरजीत करोगे। और वो हैं शक्तियां, वो हैं ध्रुवपदियां, सुरजीत करने वाली हैं ध्रुवपदियां। लेकिन मूर्छित होने वाले हैं, कौन मूर्छित हुआ था, लक्ष्मण मूर्छित हुआ था। मैं लक्ष्य है तो भी माया छोड़ती नहीं है। सुरजीत करने वाली फिर शक्तियां थी, उनको फील्ड पे भेज दिया 60-70। उनमें से कितने बचे सन्मुख, 15-20 बचे थे। हाँ जी। बोला तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है, फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। जब तुम शरीर छोड़ते हो तब शिव के साथ पूजे जाते हो, सोचो। तब शरीर छोड़ के अब तुम मालूम नहीं कहाँ चले गए, परम धाम चले गए, कहाँ जन्म लिया कुछ मालूम नहीं। क्या बोल रहे हैं अभी, जब तुम शरीर छोड़ते हो तब शिव के साथ पूजे जाते हो। इसका मतलब शरीर छोड़ के कहाँ जाओगे, और जड़ अवस्था में नहीं, जो चैतन्य अवस्था में, कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। चेतना कब रहती है, जब शरीर रहता है, बिना शरीर के चेतना नहीं होती। तो जब तुम देह भान छोड़ते हो, शरीर को छोड़ना माना देह भान को छोड़ना, और चेतना बाकी है, चैतन्य हो, फिर तुम किसके साथ पूजे जाते हो, वो है शालिग्राम। हाँ दिखाते हैं लाखों शालिग्राम, वो अंत की बात है जो बड़े बड़े सेठ बनाते हैं। लेकिन शुरू शुरू में शिव के साथ जो शालिग्राम है, जो समान निराकार स्टेज जिन्होंने धारण की है, उनका यादगार, तो उनको कहेंगे पूरा देहभान छूटने के बाद उनकी पूजा होती है। हाँ जी। ये बोला है कि देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ। तो देह अभिमान में तो होते ही है, तो जो भी बोलेंगे वो अनर्थ। एक होता है अहंकार युक्त, यहाँ देह अभिमानी किनको बोला है, अहंकार भरा हुआ है, मान शान है, ईर्ष्या द्वेष है, ये है देह अहंकार। वो जो बात करेंगे तो कैसे करेंगे, उसमें कोई सार नहीं होगा। लेकिन जो देह भान की बात आती है, आत्म भान बनने की बात आती है, वो तो कब बनेंगे, पुरुषार्थ करते करते अंत में। लेकिन ये अहंकार की बात है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। बुद्धि से जानते हो बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। क्यों नहीं देख सकते इन आंखों से, क्योंकि तुम व्यक्त हो, इसलिए समझते हो।
कितनी बड़ी साइंस है, सोचो। जब तुम अव्यक्त हो, कहीं भी हो, विश्व के किसी कोने में भी हो, तो क्या होगा? वो हाजिर नाजिर होगा। इसलिए अभी फिलहाल तुम समझते हो, और उस वक्त जब तुम बन जाओगे अव्यक्त, तब होगा प्रैक्टिकल। कितनी बड़ी बात है ये। बिंदु को समझना, और उसकी पहचान के बाद समझना, मैं जो हूं जैसा हूं। और फिर वो कब होता है हाजिर नाजिर? जब तुम अव्यक्त बन जाओ। अभी वैसे समझते हो, लेकिन अभी प्रैक्टिकल नहीं है, और इतना नशा भी नहीं रहता बच्चों को। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे, कितना क्लियर कर समझाते हैं। परंतु जब बुद्धि में बैठे, सीधी सी बात है। मना तुम बरसा ले रहे हो किस आधार से? जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल ले रहे हो। जितने बड़े भक्त होंगे उतने ही बड़े क्या बनेंगे? ज्ञानी। जितने बड़े ज्ञानी बनेंगे उतने ही बड़े योगी। और इतने बड़े योगी क्या बोलते बाबा? विश्व महाराजन। इसका मतलब भक्ति से कितनी सुंदर सेफ्टी की है। जन्म जन्मांतरी भक्ति से क्या होता है? तुम्हारी सुरक्षा होती है, माना पतन नहीं होता। जो आत्माओं का बहुत ज्यादा पतन नहीं होता, तो वो यहाँ उठने में उनको टाइम लगता है क्या? वो पहले पहले क्या करती हैं? बाप समान बनती हैं, क्योंकि पतन नहीं हुआ है उनका। नहीं तो जिनका बहुत जास्ती पतन हो जाता है, तो बाप समान बनने में एक जन्म, तुम्हारे भी तो लगे तो हैं, तुमको भी 2 जन्म। पिछले जन्म में क्या लक्ष्य था तुम्हारा? शरीर छोड़ना है, लेकिन उससे पहले सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त होना है। लेकिन उसकी प्रारब्ध अभी है तुम्हारे पास प्रैक्टिकल, इसलिए ये भक्ति का ही फल ले रहे हैं, कुछ अलग से नहीं। इसलिए भक्ति कहाँ से देखी जा सकती है? जो नई दुनिया में होंगे इनको कहेंगे बड़े ते बड़े भक्त। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, तो क्या कहेंगे? नई दुनिया में जितने भी हैं उनको क्या कहेंगे? ये हैं बड़े ते बड़े भक्त। इसलिए इन्हीं की बुद्धि में नई दुनिया का ज्ञान बैठता है, नहीं तो लाखों ब्रह्मा कुमार किसी के बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो बैठता है किन की बुद्धि में बैठेगा? जो पुराने पुराने भक्त हैं, वही नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। बताओ भाई। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ, क्या मतलब हुआ? हाँ, जितना जितना तुम स्वयं स्थिति में टिकते हो, उतना तुम्हारे लिए बाप गुप्त रहेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए जो गुप्त बाप है, तुमको क्या करना पड़े? स्वयं को प्रत्यक्ष करना। जैसे आ जाए ना क्या चीज है। और जब तक तुम संपूर्ण आत्मा नहीं बने हो, तब तक बाप गुप्त है। अभी तुम भी गुप्त हो। अभी क्या हो तुम? रियलाइजेशन करते हो, मन बुद्धि से अपने स्वरूप को इमर्ज करते हो, और फिर भी कोई भासना नहीं आती, विशेष कोई रस भी नहीं मिलता, इसको कहेंगे गुप्त। लेकिन उस गुप्त बाप के सामने उसको अपने लिए प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करना है? ये गुप्त भेष छोड़ना पड़े। किस स्वरूप में टिकना पड़े? कितने घंटे? 8 घंटे। जब 8 घंटे की प्रैक्टिस हो जाती है, तब कहीं ने कुछ ना कुछ कट निकल गई, तुम पास हो गए। अब तुमने ये क्वालिफिकेशन धारण कर ली, तो कल तुम किसके सन्मुख जाने वाले हो? बाप के सन्मुख जाने वाले हो। जब तक 8 घंटे की प्रैक्टिस नहीं हुई है, तब तक क्वालिफिकेशन धारण नहीं की है। तो जो जो 8 घंटे की प्रैक्टिस में कंटिन्यू होते जाएंगे, तो समझो ये कल को क्या होंगे? तो गुप्त बाप के सामने होंगे। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। सुप्रीम
इसलिए कहते हैं आत्मा तो सब है, तुम भी सब आत्मा हो, लेकिन तुम्हारे सामने लक्ष्य है कि मेरे को क्या बनना है, परम बनना है। माना परम माना सर्वश्रेष्ठ। मां जो भी पुरुषार्थी, जैसे क्लास में ढेर पुरुषार्थी होते हैं, उनमें कोई टॉपर होते हैं तो उनको क्या कहेंगे, सर्वश्रेष्ठ। तो क्या कहा, सुप्रीम। आगे आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित, जब जन्म मरण रहित हो। क्या मतलब, निश्चय निश्चय बहुत पहले ही खत्म हो जाता होगा कोई कोई का। जब जन्म मरण रहित हो तब कहेंगे सुप्रीम। हाँ जी, काल को जीत लिया और जन्म मरण रहित, बाप समान बन गई। बाप कैसा है, अकाल मूर्त, और तुम क्या बन गए, अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। आप जन्म मरण से छूट गए तो शरीर छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, तो कहाँ छूटे फिर। स्वेच्छा से शरीर छोड़ना उसको जन्म मरण नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। अगर तुम स्वेच्छा से शरीर छोड़ रहे हो उसको जन्म मरण नहीं कहेंगे। तुम चाहो तो ना भी छोड़ो, चाहो तो छोड़ो। तो ये है तुम्हारा लक्ष्य, जन्म मरण से मुक्त होना। इसलिए वो लोग पुरुषार्थ करते हैं द्वापर कलयुग में, हमको क्या होना है, हमको जन्म मरण से मुक्त होना है। और यहाँ का यादगार है, जब तुम मुक्त होते हो तो बाप समान स्टेज प्राप्त होती है, अविनाशी स्टेज है। कब तक चलती है वो स्टेज। अरे जब हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ, जो हिस्ट्री जानते हैं, कोई कोई ऐसे बहुत अच्छे भक्त होते थे, उनको भी पहले ही मालूम पड़ जाता है शरीर छोड़ना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सात्विकता के ऊपर है। जो सात्विक भक्त होते हैं उनको आज भी ये साक्षात्कार हो जाता है। और बाबा ने मुरली में बोला है कि सबसे बड़ी सेवा है कौन सी, तुम्हारा शरीर छोड़ना भी क्या करे, सेवा करे। तो सोचो, तुम्हारा शरीर छोड़ना सबको एक दुखदाई हो जाए, सबको परेशानी हो जाए। जैसे ब्रह्मा और शरीर छोड़ रहे थे, कितना टॉर्चर हो रहे थे, भले ही 10 मिनट का था। जो भी खेल उनका चला, 10 मिनट दर्द था, सीने में दर्द था, तो 10 मिनट की दर्द कोई चाहेगा क्या है। तो सेवा हुई। तो सोचो, और मुरली में क्या बोला है, तुम्हारे प्राण निकल जाए और पता भी ना चले। सोचो कितनी सुंदर मृत्यु है। तुम्हारे प्राण छूट रहे हैं और तुम मालूम ही नहीं पड़ रहा, और आराम से छूट गए। कितनी बड़ी सेवा है। तो कोई कोई आत्मा ऐसी श्रेष्ठ है, उनको पहले रियलाइजेशन भी हो जाता है, जाने का भी रियलाइजेशन होता है, और फिर हाँ कहाँ जन्म लूंगा वो भी रियलाइजेशन होता है। तो उसको किस स्टेज में कहेंगे उनको, हाँ माना ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त हैं, साधारण नहीं हैं, अनेक जन्म की श्रेष्ठता है इनके अंदर। तो वो संस्कार यहाँ धारण कर लेते हैं। हाँ जी, तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं, तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जानते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया। सबसे ज्यादा माया कहाँ आने लगी थी, हाँ ध्यान दीदार कर रहे थे, साक्षात उसमें माया घुसने लगी। आज भी जिनको जो टचिंग हो रही है ये प्योर माया है। बात है टचिंग से नहीं कुछ होगा, मैं तो यहाँ आया हूँ पढ़ाने के लिए। टचिंग वचन क्या है, ये माया है, सोल है। तो इसलिए सूक्ष्म वतन माना एक तो साक्षात्कार होते हैं सूक्ष्म वतन में, साक्षात्कार हुए तो उसमें भी माया घुसने लगी। वो क्या भगवान बनते थे, फिर कुत्ता बिल्ला भी बन गए। तो ये रिजल्ट भी निकली ना। तो इसलिए तुमको इन बातों में नहीं जाना, टचिंग वचिंग में नहीं जाना, ये फालतू बातें हैं। ये सब क्या है, ये सूक्ष्म वतन के खेल हैं, सूक्ष्म सोल के खेल हैं। क्या हैं, सूक्ष्म सोल क्या होती हैं, जिनको शरीर नहीं मिलता, सब सूक्ष्म हैं। चाहे प्रेत हैं, चाहे अव्यक्त फरिश्ते हैं, सब के सब ये सूक्ष्म हैं। ये लीला तो बहुत बड़ी है और आगे भी खूब चलती रहेगी। अब इतने ही भगवान घूम रहे हैं, उनमें क्या है, वो सूक्ष्म वतन के सोल हैं वो। हाँ क्या इस कैटेगरी की सोल है, बात अलग है। तो इसलिए तुमको इनमें नहीं जाना। तो इनमें नहीं जाना तो तुम्हारे लिए क्या है,
पढ़ाई, जो जो मुरली के महावाक्य हैं, अव्यक्त वाणी के महावाक्य, उनको अच्छे से पढ़ना, जीवन में धारण करना। तुमको तो मन मनाभव के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। सोचो मुरली में मन मनाभव माना याद का भी ज्ञान चाहिए। सोचो, जबकि याद तो याद है, लेकिन मुरली ने क्या बोला, याद के लिए भी ज्ञान है। इसलिए तुमको इन बातों में, सूक्ष्म शरीरधारियों की बातों में नहीं जाना, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी। अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा। 8 घंटे की बात की है। सोचो 8 घंटे में क्या बताया, उठो, 8 घंटे में क्या बताया अभी? कर्मातीत अवस्था और विनाश। सोचो 8 घंटे की बात है, तो 8 घंटे कोई साधारण बात है क्या? ये वाले 8 घंटे नहीं, हम जानते हैं यहाँ तो तुमको 200-250 भी जो तुम निकालते हो मिनट, उसके लिए कम से कम कितनी मेहनत करते हो? कम से कम 8 घंटे की मेहनत लगती है। 200-250 भी जो तुम चार्ट बनाते हो, उसके लिए कम से कम 8 घंटे की मेहनत लगती है। और तुमको कम से कम कहाँ तक पहुंचना है? कम से कम शुरुआत में, हैं जी, 480। जब 480 की मेहनत हो रही हो तो कम से कम कितनी मेहनत कर रहे हो उस वक्त? हैं जी, 10 नहीं, लो इनसे मिलो, 12-14 घंटे। कोई मासी का घर नहीं है 480। 480 वो भी तपस्या है, मेहनत है। तो 100% कभी नहीं डालते हो, ध्यान रखना। जब बहुत अच्छा होता है तो 50 देते हो तुम, 50 बहुत अच्छा जब होता है, बहुत कम संकल्प होता है, नहीं तो 40 से ज्यादा नहीं देते हो, 30 भी देते हो, नहीं देते क्या? सोचो जो 30-40 देते हैं तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके देखो कितना टाइम लगेगा। जब 480 भी बन रहे होंगे तो इसको कहते हैं राजयोग, भक्ति मार्ग नहीं है, इसमें टाइम लगता है। तो जो तुम टाइम दे रहे हो 12-14 घंटे, वो है तपस्या, वो याद नहीं है, वो क्या है? तपस्या। लेकिन उसमें जो तुम्हारा बहुत अच्छा है वो निकल रहा है अब 480। अब वो 480 है जो तुमको सुबह भी प्रैक्टिस हो गई, नुमा शाम की भी प्रैक्टिस हो गई, तो कुछ ना कुछ एकाग्रता बनी है नहीं बनी। और बाकी तुम्हारे पास ट्रैफिक कंट्रोल, और ये तुमको अविनाशी सिद्ध करता है। अगर शरीर छोड़ रहे तो समझो भक्ति मार्ग। 480 में बाबा ने क्या बोला है? बाबा ने तो बोला है ना कि पास। अगर तुम पास हो गए, माना अविनाशी दुनिया में तुमको जाना है। अविनाशी दुनिया में जाना है तो कायदा नहीं है शरीर छूटे। तो 8 घंटे सोचो कितनी बड़ी बात है, साधारण बात है क्या? इसलिए ये राजयोगी जानते हैं जो मेहनत कर रहे हैं। पहले होगी 8 घंटे की मेहनत, रिजल्ट लगभग 50%। फिर होगी 12 घंटे की मेहनत, रिजल्ट 75%। पहले 50 फिर 75, 100% कभी नहीं होता। इसलिए 12 घंटे लगभग उसका 75% कितना है? 8 घंटे। प्रैक्टिस बढ़ गई, कुछ ना कुछ रिफाइन भी हुई है, कुछ ना कुछ रिफाइन हुई है। लेकिन अभी इनको कहाँ जाना है? कौन से 8 घंटे की बात है? हैं जी, लगातार 8 घंटे। जबकि उससे पहले जो तुम कम से कम आगे चल के, जैसे 3 महीने भट्टी के हैं, तो इसमें तुम तो तुम्हारा टारगेट उठने से लेके सोने तक लगभग प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है ना। तो जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो रोज की रोज 8 घंटे निकाल लेते हैं। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, जब वो 16 घंटे 17-18 घंटे मेहनत करेंगे तो 8 घंटे नहीं निकलेंगे क्या? जिनकी मन बुद्धि थोड़ी थोड़ी भी एकाग्र हो रही है तो 8 घंटे निकल आते हैं। अगर कितनी मेहनत कर रहे हैं? 16 से 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं। जब विशेष भट्टी जैसे भी 9 तारीख से है तो विशेष भट्टी होगी नहीं होगी? चाहे तुम कर्म योगी भी हो तो भी विशेष अटेंशन देने तुमको। तो जब 16 से 18 घंटे मेहनत करते तो उसमें जो 8 घंटे निकलते हैं जो तुमको पसंद है, तो वो है ऐसे पूरे दिन में से निकाले हुए। उन्हीं की वो स्टेज बनने वाली आगे चल के,
जो 8 घंटे लगातार याद में टिक सकेंगे, तब जाके उसको कर्मातीत अवस्था कहेंगे। यह भी फर्स्ट स्टेज की कर्मातीत अवस्था है कि अब तुम्हारा शरीर नहीं छूट सकता। फर्स्ट स्टेज की कर्मातीत अवस्था। फिर आगे इससे डबल 16 कला। इसलिए अव्यक्त वाणी में जो समर्पित है उनके लिए कितने घंटे बोला हुआ है? 8 घंटे। जो घर गृहस्थ में रहते हैं, उनको जॉब भी करनी है, तो उनको ईश्वरीय सेवा 8 घंटे। जो समर्पित हैं उनको 16 घंटे। और तुमको क्या बनना है? कलातीत। तो तुम्हारे लिए 24 घंटे। इसलिए सोने का टाइम तुम्हारा क्या है? वो रिजर्व में है। वो 25 में आ रहा है, जो 25% तुमको ग्रेस देते हैं लास्ट में, बोला ना। 25% तुम्हारे लिए क्या रखा हुआ है? वो तुम्हारा सोना और थोड़ा वो तुम्हारा अलवेलापन, उसकी चिंता नहीं। लेकिन कहाँ तक कम से कम जाते हैं? जो 100% याद में टिकेंगे। 75%। 75 माना कितने घंटे? 18। इसलिए लौकिक दुनिया में भी जो विशेष सिद्ध होते हैं वो 18 घंटे रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज की रोज। तब जाके उनको सिद्धि मिलती है, रोज की रोज। अभी तुमको ये 3 मास का जो पीरियड मिलता है, ये स्पेशल पीरियड होता है जिसमें कम से कम जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको चांस मिलता है 18 से 20-21 घंटे मेहनत करने का, लगातार अपने ऊपर मेहनत करने का। सोचो, तब जाके कोई सार निकलता है। सालों के बाद कितने घंटे? 18 से 21 घंटे तक मेहनत करने के बाद, केवल अपने ऊपर ही मेहनत करनी है, तो भी कुछ साल लगते हैं रिजल्ट निकलने के लिए। ये है राजयोग। इसलिए पूरे विश्व को चैलेंज है, 800 करोड़ आत्माओं को चैलेंज है, ब्रह्मा कुमारीज को नहीं। अरे भगवान का ज्ञान है तो पूरे विश्व के लिए है, नहीं है? किसी ने सुना क्या कि भगवान आया, इधर सुना, इधर से निकाल दिया? ऐसा तो नहीं सुनाया। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सबको सुनाया गया। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। सुनते तो राजयोगी बनते, नहीं सुना तो वो जाने, उनका अपना पार्ट। लेकिन जिन्होंने सुना, जिनको निश्चय हुआ, जो राजयोगी बने हैं, तो विश्व लेवल पे क्या होना चाहिए? ये परमात्म प्राप्ति है, भगवान के द्वारा सिखाया हुआ राजयोग है। इसलिए जब सुंदर तरीके से तुम पढ़ाई पढ़ते हो तो राजयोग की कैलकुलेशन तुम्हारे पास रहती हैं। तुम अपने को देख भी सकते हो, अपनी चढ़ती कला को भी देख सकते हो। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। उड़ती कला को भी देख सकते हो, दौड़ती कला और चलती कला। ये अव्यक्त वाणियों में सब तरह के इशारे हैं। इसलिए 8 घंटे माना कर्मातीत अवस्था। हाँ जी। मतलब इसमें बताया कि 8 घंटे हो गए तो शरीर छूट गया, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई। तो आत्मा पवित्र बन गई, देहभान छूट गया। शरीर छूटना माना देहभान छूटना। अब देहभान नहीं है, तो जब देहभान नहीं है तो कोई भी शारीरिक कर्म भोग नहीं रह सकता। वो कर्म भोग किस आधार से हैं? और जब तक रावण है तब तक, आज ही मुरली में था ना, कल था। जब तक ये रावण है तब तक कोई ना कोई कर्म भोग है। अब तुम रावण से छूट गए तो कोई कर्म भोग कैसे रह सकता है? तो उसके लिए कम से कम 8 घंटे याद की यात्रा। यही मुरली में भी बोला हुआ है। जब तुम 8 घंटे तुम्हारी याद सिद्ध हो जाती है तो त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हो तो कर्म इंद्रियां एकदम शांत हो जाती हैं। हाँ जी। तब कहेंगे कि सूक्ष्म शरीर से यात्रा करेंगे आगे की। हाँ, अब ये दूसरा तुम्हारी स्टेज शुरू हो गई। अब ये नई तपस्या शुरू हो गई। अब ये तुमको एक खाली कमरा जैसा है जो प्रकाश से भरा हुआ है, और प्रकाश की सीढ़ियां हैं, उसके भी 2-3 स्टेप है, 3-4 स्टेप ही कहो, क्योंकि जैसे 3-4 स्टेप यहाँ है सीढ़ी में, तो सूक्ष्म वतन तक जाने के लिए भी तो सूक्ष्म स्टेज में भी तो 3-4 स्टेप तो होंगे। वो है तुम्हारी सूक्ष्म यात्रा। वो सूक्ष्म यात्रा है निसंकल्प होने की यात्रा। टोटली कोई भी संकल्प, ना अच्छा ना बुरा, कोई भी संकल्प, जब उसकी भी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं जम दे नहीं होता। किसी को भी टाइटल देना बहुत आसान है कि ये तो भगवान जी हैं। कोई भगवान जी नहीं बनते, कोई मासी का घर नहीं है, बहुत टाइम लगता है। बाप समान बनना तो बहुत टेढ़ी खीरी समझो। लेकिन तो भी जितना ही तुम निसंकल्प होते जाते हो, उतना ही तुम
तुम्हारी वो ज्वाला स्वरूप अवस्था है, हिसाब किताब चुकतू होते जाते हैं। लेकिन 8 घंटे माना अब सूक्ष्म तुम्हारा पुरुषार्थ शुरू हुआ, सूक्ष्म स्टेज बनाने के लिए। हाँ जी। तो एक जगह बताया था सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, कोई कर्म बंधन ना रहे। खुदाई खिदमतगार, तो हमको तो नशा रहता है जितने ब्रह्मा कुमार कुमारी हम क्या हैं खुदा आया हुआ है, उस खुदा ने आके हमको ये सेवा दी है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। असली खुदाई खिदमतगार किनको बोला? जो कम से कम 8 घंटे बाप को याद करें, और 8 घंटे जो बाप की याद में टिकने लगते हैं वो है सच्ची सच्ची सेवा। सोचो, इतनी प्रदर्शनी की, इतने बड़े बड़े मेले लगाए, करोड़ों खर्च किए, लेकिन असली खुदाई खिदमतगार किनको कहेंगे? जो 8 घंटे याद में टिकते हैं, वो है बड़ी से बड़ी सेवा, खुदाई खिदमत। हाँ जी। हाँ है कुछ? हाँ इसको दो। हाँ जी, जो जाना था ना। हाँ जी बैठिए। हाँ जी। ये जो आज बताया ना कि गीता से 2 पत्ते निकले, गीता 2 पत्ते मुरली में निकला, मैंने थोड़ी निकाले। मुरली से नहीं। हाँ जी, बताया उस मुरली में चित्र ही बनाया। हम लोग जब ब्रह्मा कुमारी तो सबको संदेश देते थे, शिव का चित्र ऊपर, फिर गीता। शिव के से गीता, गीता से फिर 2 पत्ते, हाँ फिर मुरली में बोले 2 से फिर 4। हाँ जी, ऐसे फिर वृद्धि होती जाती। फिर ये दो और निकले, वो राम सीता हुए। हाँ फिर राम सीता, फिर इनके संस्कार मिले तब कहेंगे अब जाके वैष्णवी रूप बना, विष्णु रूप बना। वहां से वैष्णवी संगठन की शुरुआत होती है। तो गीता के साथ 2 नहीं, फिर मुरली के हिसाब से 4 पत्ते, क्योंकि वैष्णव कुल में जाना है। तो वैष्णव कुल तब कहलाएगा जब चारों के संस्कार मिले तब। त्रेता का भी एडिशन, जन्म देने वाली गीता। हाँ जी। तो फिर सीता को इसमें गायब किया कि वो गीता है बोला? तो गायब के इसलिए तो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, क्योंकि जब 3 धर्मों की बात आ रही है तो सीता के बाद ही आ रही है ना। हाँ जी। जो 3 धर्म द्वापर युग से शुरू होने हैं, मुख्य मुख्य 3 धर्म, तो वो सीता के द्वारा ही शुरू होंगे ना। हाँ जी ठीक है। और भाई सर ये बोला ना कि 3 हैं, तो उसमें से एक गुम हुआ तो एक वाल्मीकि ने खड़ा किया, लेकिन स्टोरी में ऐसे है कि 2 थे और एक गुम हुआ। हाँ 2 थे, एक गुम हो गया। एक ही था और वो गुम हो गया। 2 तरह की स्टोरीज हैं ये हैं। हाँ द्वारा हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो स्टोरी आ जाए। ठीक है। हाँ, कि एक गुम हो गया तो बेचारा घबरा गया। हाँ जी। है तो उसने फिर एक बना दिया। हाँ। तो एक स्टोरी में ये भी है, तो उसमें 3 का भी जिक्र किया उसमें, कि एक फिर एक्स्ट्रा हो गया, जो गुम था इधर उधर चला गया होगा झाड़ी वाड़ी में, तो वो भी आ गया, तो जो बनाया था वो भी आ गया। ऐसा भी है ना। हाँ तो फिर हो गए 3 धर्म। ऐसे कौन कौन से धर्म? इस्लाम में क्रिश्चियन और बुद्ध। इसलिए 2 अलग अलग बातें हैं। जब राम सीता का जिक्र आता है तो कौन कौन से धर्म आते हैं? लव और कुश। हाँ, और जब ये पार्वती और शंकर का जिक्र आता है तो कार्तिक और गणेश। गणेश कौन से धर्म से कनेक्टेड है? क्रिश्चियन, बौद्ध धर्म से। हाँ जब उनकी बात तो फिर बौद्ध धर्म का जिक्र आता है, बुद्ध और ये इस्लाम। और उनकी बात जब आएगी राम सीता के तो लेफ्टिस्ट दोनों। हाँ क्रिश्चियन और ये इस्लामी। हाँ जी, तो इन सब कथा कहानी वहां मिला दिया उन्होंने। संगम युग की हैं। तो उन्होंने बोला वो गुम हो गया था, घबरा गए, फिर अचानक वो खेलता आ गया होगा बेचारा, पत्तों वत्तों में छुप गया होगा, तो फिर वो जो बना दिया था उसमें जान फूंक डाली, तो फिर 3 हो गए। तो वो शिव पार्वती जिनको दिखाया है, जिनके द्वारा बुद्ध धर्म और इस्लाम धर्म निकला। माना जब 2 चीजें आ रही हैं यहाँ पे, कहने की मतलब ये एक तरफ से 2 बच्चे हैं, वो हैं लव और कुश, तो 2 धर्मों से कनेक्टेड हैं, इस्लाम से और क्रिश्चियन से, है ना। फिर शंकर पार्वती की बात आती है तो उसके भी 2 बच्चे हैं, लेकिन एक गणेश है और एक कार्तिक है, तो गणेश बुद्ध धर्म का कनेक्टेड है, कार्तिक इस्लाम से कनेक्टेड है, और जो 2 बच्चों की लव कुश वो क्रिश्चियन और इस्लाम से कनेक्टेड है। तो टोटल 3 बच्चे हैं। हाँ टोटल 3, इसलिए 3 मुख्य धर्म की बात आई ना। हाँ जी। हाँ जी हो गया। हाँ जी
नाटक में एक्टर्स घंटा आधा पहले से ही घड़ी को देखते रहते हैं, टाइम पूरा हो तो घर जाए। ये सब बैठे हैं यहाँ पे। नाटक पूरे होने से पहले कितने मिनट पहले है? आधा घंटा 15 मिनट भी बोला है, आधा घंटा 15 मिनट पहले। और अब जल्दी से कपड़े पहने वापस घर जाए, घर जाने की तैयारी करे, अब नाटक पूरा होने वाला है। तुम भी क्या कर रहे हो? नाटक पूरा होने वाला है, आपको मतलब कब पूरा हो जाएगा नाटक? 34 में पूरा हो जाएगा। अब घर जाने की तैयारी कर रहे हो। घर का वस्त्र कौन सा है? निराकारी स्टेज, वो है घर का वस्त्र है तुम्हारा, है? तो तुम्हारा वस्त्र सहज है उतारना और पहनना, या बहुत मुश्किल है? वो तो खुशी खुशी पहनते हैं कि चलो अब पीछा छूटा, हो गया नाटक वाटक, अब चलें घर चलें। और तुम्हारा अव्यक्तमनी तो बोला इतना सहज होना चाहिए कि कैसे इसको जैसे खुले डुले होते हैं वस्त्र, आराम से उसको पहन सको, आराम से उसको धारण कर सको और निकाल सको। लेकिन कितनी प्रैक्टिस हो जाइए ऐसे खुशी खुशी से कि अब वापस घर जाना है, ये नाटक पूरा, हमने जो पार्ट प्ले करना था कर लिया, बस अब नहीं। अब तो कहाँ जाना है? वापस घर। ये 34 माना नाटक पूरा होना। तुम तैयारी कर रहे हो वापस ठंडे होके, जो बैठते जा रहे हैं। और कोई को तो लास्ट तक चलता है, तो वो बेचारा किसी को 2-3 मिनट मिलेंगे उसको, या 5 मिनट मिलेंगे। फ्री तो एक साथ ही हो जाएंगे, है ना? और जो पहले फ्री हो गए वो आराम कुर्सी से बैठे हैं, चलो यार अपन तो फ्री हो गए, अपने निराकारी स्टेज में आराम से आराम कर रहे हैं। अब जो नहीं फ्री हुए तुम लगे रहो, है ना? तो उनको देखते रहते हैं, फिर साक्षियों के देखते रहते हैं, तो उनको ही मालूम है हम भी फ्री हो जाएं। ज्यादा टाइम तो 34 ही है, ऐसा थोड़ी अलग से फिर 3 वर्ष और दे देंगे तुमको, 37 चल नहीं पास हुए तो। तो माना टाइम जो है वो सबके लिए एक सही है। मुरली में बोला टाइम कोई अलग अलग नहीं है, फाइनल पेपर माना टाइम एक। जो पहले हैं वो पहले धारण करके बैठ के वस्त्र साक्षियों के देख रहे हैं, उनको बोल दिया अरे तुम बीच में खड़े रहो। माना वो खड़े रहना नहीं चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी है। बाप दादा चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन बीच में रोक दिया खड़े रहो। लेकिन अब उनका पार्ट नहीं है, लेकिन खड़े हैं। कब तक? हाँ, जब तक ये बीच में लगे हुए हैं। नाटक पूरा हो, ये भी फ्री हो, तो एक साथ चले। ये थोड़ा सा ही खेल है, बस ज्यादा नहीं बचा। ये तुमको साक्षात्कार होता है, नई दुनिया का साक्षात्कार है। इसलिए जो 9 तारीख से तुम्हारा भट्टी आ रही है, इतना निश्चय बुद्धि हो, इसको बहुत सुंदर होने वाली है। हाँ बोलो क्या? बोलो कैसे होगी सुंदर, ये ध्यान रखना। ये हमेशा, जैसे कल परसों भी डिस्कशन में आया था, जहां जितनी तुम तैयारी करते हो उससे नीचे के स्टेप पे तुमको सफलता मिलती है। ये कायदा है। जितने ऊपर के स्टेप की तुम तैयारी करते हो उससे नीचे का स्टेप तुमको मिलने वाला है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुमने तैयारी कैसे की है। 9 तारीख से चांस तो मिलना है। एक तो तैयारी का तुम्हारा खुद का टारगेट कितना ऊंचा है फर्स्ट, फिर जो 84 डेज हैं पूरे के पूरे तुमको कितने परसेंट सफलता, कितने परसेंट, 100% नहीं, क्या कितने परसेंट सफलता मिली। जैसे लास्ट टाइम कितने परसेंट सफलता मिली थी एक मोटे रूप में? मैं 25% माना एक भट्टी, 50% दो, 75 3, और चारों भट्टी सफल होगी के, तो समझो 100% सफलता है ना। तो पिछली बार तुमको स्पेशल जो मिली थी कितने दिन की मिली थी? 21 दिन की मिली थी। लेकिन उसके बाद भी कोई कोई ने अच्छा पुरुषार्थ किया, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कोई तो भट्टी के बाद हल्के हो जाते हैं, चलो मुसीबत खत्म। और कोई हल्के नहीं होते कि 84 डेज का चल रहा है, हल्के क्यों होना भाई? हल्के होने के लिए फिर 3 मास मिलेंगे, उसमें हल्के हो लेंगे। तो वो फिर जो हल्के नहीं होते हैं तो वो चलते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो कोई 50%, कोई 75%, कोई 100%। अभी तुमको समझ, पहले इतनी समझ नहीं थी पिछली भट्टी में, अभी तुम्हारी समझ भी बढ़ रही है कि अपने ऐसी भक्ति मार्ग की तरह नहीं करना है हमको। जो अपने को चांस मिल गया बस उसमें तो हाहाकार मचा दें अपन, बाकी ठंडे होके अपन तो पारी खेल लिए। जैसे जो बैट्समैन जाता है तो उसको देखते रहते हैं, वो खेल कर आ गया, फिर अपन अपनी पारी 21 रोज की। ऐसा नहीं करना है। अभी क्या करना है? पूरे खेल का आनंद लेना है। पूरा 84 डेज माना 84 डेज तुम्हारी मेहनत। 84 दिन की तुम्हारी मेहनत में बीज डलता है, ध्यान रखना, सफलता में नहीं। सफलता तो बाद की बात है, लेकिन मेहनत का बीज जो तुम यहां डालते हो यही यथार्थ है।
इसलिए 84 डेज माना 84 डेज पूरा ही, ऐसा नहीं जब मेरे को चांस मिला तभी बस मेरा चांस है, अब इसमें मैं दिन रात एक करूं, नहीं। इसलिए चाहे चांस पहले मिले चाहे बाद में मिले, शुरू से 9 तारीख से तुम्हारी धनाधन क्या हो जाना चाहिए, लेकिन अभी आराम से बैठो। इसलिए अभी जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारा फाउंडेशन बन जाएगा। अभी जो तुम मेहनत कर रहे हो, जितने तक मेहनत कर रहे हो उससे नीचे की स्टेज का सीढ़ी है ना। अब तुम मान लो 480 का कर रही हो तो 360 पे जाके टिक जाना, 360 का कर रही हो तो कहाँ जाके टिकोगी, 240, 240 का फिर 200 के आसपास, और 480 का तो 360, और फिर 720 का तो पिछली बार तो गजब ही रहा भट्टी में, तुमको भी उम्मीद नहीं थी, कहाँ कहाँ तक तुमने छू लिया था, याद है कोई को है? हाँ याद है, कहाँ तक छुआ था हैं जी, 500, 600, 720 तक, जबकि उम्मीद ही नहीं थी तुमको। सोचो इसका भट्टी में जाते से अचानक कैसे पर लग जाते हैं, तुमको उम्मीद ही नहीं थी। तुम चलो ये है कि अपन आराम कर लेंगे, थोड़ा सा 21 रोज का चांस मिला है तो इससे छुट्टी मिलेगी, अपने काम है तो काम धाम कुछ है नहीं, लेकिन तुमको ये उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर हो जाएगा, इतना उमंग उत्साह बढ़ा रहेगा कि इतना बढ़िया निकल जाएगा। सोचो, तो भट्टी में तो ये कायदा है, जो जो भट्टी में जाएंगे अपनी तरह की हिम्मत रख के जाते हैं तो आपकी मदद भी मिलती है। लेकिन अभी तुमको कितने दिन की हिम्मत रखनी है, पूरा 84 डेज, ताकि एक अच्छा तुम्हारा बीज पड़ जाए। उसके लिए जितने भी 10-12 दिन तुम्हारे पास हैं, ये तो जैसे कि भट्टी की तैयारी तो 3 महीने से कर रहे हो, खैर तुम्हारी तो भट्टी कभी खत्म ही नहीं होती, लेकिन जितने इतने कम दिन रहते जाते उतना ही तुम्हारे में जोश, हाँ माया को भी ज्यादा आना चाहिए, उतना ही तुम्हारे में जोश। लेकिन जो तुमने धारण किया ना बीज, ये कर ही डालना है, करना ही है, वो हो ही जाएगा, ये निश्चिंत रहें। जो तुमको अभी सफलता नहीं मिल रही, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बीज है वो हो ही जाना है, इससे आप निश्चिंत रहो। यहाँ बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं कि हम तो रोज लक्ष्य रखते हैं कहाँ सफलता मिलती है, लेकिन सफलता मिल ही जानी है, तुम्हारा अपना लक्ष्य बड़ा रखें, ठीक है। ओम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए माता जी, निर्मला माता, हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, निर्मला, हाँ जी आवाज, हाँ जी अभी आ रही है, बोलिए। हाँ जी। कल एक क्वेश्चन था, जिस स्टार्टिंग में जो गीत बजा था कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, तो जो गीत बच्चे गाते हैं वो मैं भी गाता हूँ, बाबा ने बोला। हाँ जी, तो बाबा कैसे गाते हैं ये समझ में नहीं आई बात। ठीक है ठीक है। अब पहले अपन देखें कि हम कैसे गाते हैं। हम लोग ऐसे गाते हैं, जैसे हम गाते हैं वैसे ही वो गाएगा। हमने गाया कि बाबा तुमको पाके हमने क्या पाया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ये केवल नई दुनिया में है, अगर ब्रह्मा कुमारी तो कल्पना भी नहीं कर सकते आसमान के पाने की बात। आसमान को पाना, ब्रह्मांड को भी जीत लिया, विश्व की बात तो छोड़ो। लेकिन अब वही गीत बाप भी गा रहा है, तुम्हें पाके मन्ना बच्चे जो हैं, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। मैंने जहान को चैलेंज किया हुआ था कि मेरी रचना मेरे जैसी होती है, तो मेरे जैसी कैसी, मैं अव्यक्त हूं लेकिन शरीर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, केवल बिंदी नहीं हूं मैं। शिव बाबा तुम्हें पाके जहान पा लिया, माना जो जहान को चैलेंज किया है तुमने वो स्वरूप धारण कर लिया बाप समान। तो पांचों तत्व तुम्हारे कैसे हो गए, लाइट के हो गए, सतो प्रधान माना लाइट के हो जाना, प्रकाश के हो जाना। और आसमान की स्टेज माना निसंकल्प अवस्था, मां तुम्हारा जो शरीर है वैसा ही शरीर हो गया जैसा बाप का था, अव्यक्त हो गया। और स्टेज तुम्हारी निसंकल्प माना ज्योति बिंदु जैसी, एकदम निसंकल्प 100%। तो तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, माना जो जहान को चैलेंज कर रखा था भगवान ने कि भगवान का आना निराला है, तो निराली स्टेज देता है, तो बाप समान बनना तुमने सिद्ध कर दिया। इसलिए तुमको पाके हमने भी क्या कर लिया, जहान हमारा ये जहान था कि हम जहान में क्या बताएं कि ये है हमारी बायोग्राफी। बोलते हैं ना अक्सर कि बाप ऐसा बिंदी बिंदी बिंदी, अरे उसने कुछ कर्तव्य भी तो किया होगा, तो तुम्हारे से उसका कर्तव्य सिद्ध होता है। इसलिए बाप भी उतना ही उमंग में गा रहा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी माना तुम्हारा शरीर जैसा मैं चाहता था वैसा बन गया। ये है तुम्हारा शरीर, क्या है, ये है धरनी। और आसमान तुम्हारी मन बुद्धि जो पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हो। जमी तो जमी, आसमान में ना एकदम थॉटलेस बाप समान निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा।
तो जमी आसमान पा लिया। जैसा तुमको खुशी है ऐसी बाप को भी खुशी है, तुम्हारे बनने से भगवान की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है। इसलिए कहा दोनों ने ये गीत गाया, तुमने भी गाया तो बाप ने भी गाया। हाँ जी, और हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो राधा कृष्ण 2 पत्ते निकलते हैं चैतन्य गीता माता से। ठीक है। तो चैतन्य गीता माता कौन से? ये बाबा ने बताया कि 2 पत्ते नहीं बल्कि 4 पत्तों का भी जिक्र आता है। पहले 2 पत्ते जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म दें। अब जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देगी, अगर शिव की गीता है तो निराकारी स्टेज की पराकाष्ठा होनी चाहिए। ऐसे ज्ञान से जन्म देना तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात है क्या कि हमने पहचान लिया फला 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 फला। तो ये क्या है? ये भूतों की प्रत्यक्षता। शरीरों की प्रत्यक्षता माना भूतों की प्रत्यक्षता। कितना भी साफ सुथरा तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, अगर तुम शरीरों को प्रत्यक्ष कर रहे हो तो इसको कहेंगे भूतों की प्रत्यक्षता। सोचो वो गीता कैसी होगी जो शिव की गीता है, जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देती है। तो कैसे? हाँ, निराकारी स्टेज में टिक के। वैसी निराकारी स्टेज दूसरे की हो नहीं सकती। गीता है, शिव की गीता है, तो उसकी स्टेज कैसी होगी? निराकारी स्टेज से ही। तो यही हमारी रेस है। इसलिए बाबा ने क्या बोला कि मैं कोई बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा। क्या नहीं करूंगा? मैं कोई बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा। क्या करेंगे सब? अपनी अपनी स्टेज से स्वतः ही प्रत्यक्ष होंगे। इसलिए 2 ही नहीं, कितने बच्चों को जन्म देती है? पहले 4। पहले ये राधा और कृष्ण, और फिर राम और सीता। तो गीता के द्वारा जब ये 4 बच्चों का जन्म हो जाता है, वहां फिर इनके जब तक संस्कार ना मिलें तब तक नहीं कहेंगे कि वैष्णव कुल का प्रत्यक्षता शुरू हो गई, इनके संस्कार मिलने के बाद। तो वो गीता माता जो है वो है निराकारी स्टेज। सभी निराकारी स्टेज के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। जो गीता होगी तो उसके लिए तो बहुत कुछ इशारे दिए हैं। वो कितने वर्ष का होता है? कृष्ण जब मुरली में बोला है 16-17 वर्ष का होता है। स्वदर्शन चक्र घुमा रहा है, रथ पे खड़ा है। तो स्वदर्शन चक्र माना कौन है? वो किसकी बुद्धि में घूम रहा है चक्र लगातार जब 16-17 वर्ष का है? गीता माता की बुद्धि। स्वदर्शन माना गीता माना चलती सबकी बुद्धि है, लेकिन वही टाइम पीरियड क्यों है वो जब 16-17 वर्ष का है? रथ पे खड़ा है कौन? शिव बाबा। स्वदर्शन चक्र घुमा रहा है कौन? शिव बाबा, कृष्ण नहीं। उन्हें तो उस रथ की एज बता दी। वो देहधारी की एज है संगम युग कृष्ण की, लेकिन खड़ा कौन है रथ पे? भगवान। इसलिए वो जो निराकारी स्टेज में टिक रहा है जब 16-17 वर्ष का है, निराकारी स्टेज में टिक रहा है, तो कौन टिका रहा है? शिव बाबा। जो उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक घूम रही है। ऑटोमेटिक किसकी? गीता माता की बुद्धि ऑटोमेटिक घूम रही है। एक साथ हो रहा है ये, चाहे निराकारी स्टेज में टिकना हो, चाहे उसकी बुद्धि में साक्षात्कार हो रहे हो भविष्य के, एक साथ। इसलिए मुरली में बोला है। कब होता है? महाभारत के समय जब 16-17 वर्ष का होता है। लेकिन अभी फाइनल क्या कहेंगे? बाप दादा ने हाथ झटकार दिए। क्या बोला अभी? हाँ, हर एक अपनी स्टेज से प्रत्यक्ष होगा। बाप दादा कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे। तो ये उनका स्वयमान है। ये स्वयमान क्या करता है? उनको और आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ा के मेहनत करवाता है। लेकिन प्रत्यक्षता कब हो? जब प्रैक्टिकल तुम्हारी स्टेज बने। प्रैक्टिकल स्टेज से ही प्रत्यक्षता अभी बाकी है। इसलिए कि नई दुनिया माना प्रैक्टिकल, हवा में नहीं। नई दुनिया में जितना भी प्रदर्शनी तैयार होगी या म्यूजियम तैयार होगा, वो सब के सब क्या होंगे? वो प्रैक्टिकल होंगे। इवन सबसे बड़ी सच्चाई कि जितना तार तार उसकी बुद्धि में सालों पहले से क्लियर है, तार तार मुरली के पॉइंट्स, एक एक पॉइंट जो आज हम कल्पना भी नहीं कर रहे, सालों पहले से उतार तार कर दिया उसने। सोलो जब वो 16-17 वर्ष के बाद, सालों पहले की बात है जो आज चिंतन हो रहा है। तो सोचो कितनी सूक्ष्म बुद्धि रही होगी वो। जितने भी उलझे हुए पॉइंट हैं, जितने भी उलझे हुए सालों पहले सोल्व हो चुके हैं उसकी बुद्धि में। ऐसा नहीं कि उसकी बुद्धि में बैठ बैठ के डाला है कि तुम गीता माता तुम ध्यान रखो आगे चल तुमको प्रत्यक्ष होना ये जरूर चाहिए तुम्हारी। ऐसा होता है क्या? स्वतः ही बुद्धि चलती है, स्वतः ही साक्षात्कार। इधर बोला जाता है, उधर वैसे का वैसे ही साक्षात्कार होता है। ये सालों पहले की गाथाएं हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल स्टेज के द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। बिना प्रैक्टिकल के प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। हाँ जी,
और जी बस जी ठीक है। ओम शांति। ओके भाई साहब। जी।